बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोजर ऑफ ए सेट कि एक सेट का क्लोजर क्या होता है। देन हम इसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट पे हम इसके कुछ रिजल्ट्स हैं उनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं कि क्लोजर ऑफ अ सेट क्या होता है। लेट एक्स कामा टा बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स, then the intersection of all closed sets which are superset of A is called closure of A। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन का मतलब ये है कि हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स कामा टा और ए हमारे पास कोई सबसेट है इस एक्स का। देन हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन किसका लेना है? ऑल क्लोज्ड सेट्स विच आर सुपरसेट ऑफ ए, यानी कि वो तमाम क्लोज्ड सेट जो इस ए के सुपरसेट है, यानी कि इस ए को कंटेन्ड कर रहे हों, उन सब क्लोज्ड सेट का हमने इंटरसेक्शन लेना है। वो जो इंटरसेक्शन आएगा उस इंटरसेक्शन को हम कहते हैं क्लोजर ऑफ ए। यानी कि हमने क्या करना है, एक्स का हमने एक सबसेट लिया है। देन हमने क्या करना है कि हमने तमाम क्लोज्ड सेट फाइंड करने हैं। वो क्लोज्ड सेट जो ए को कंटेन्ड कर रहे होंगे उनका हमने इंटरसेक्शन लेना है। वो जो इंटरसेक्शन आएगा उस इंटरसेक्शन को हम कहते हैं क्लोजर ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए बार, यानी इसको ए बार से डिनोट करते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं, क्लोजर ऑफ ए। अब हम इसकी डेफिनेशन को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी ई। ये हमारे पास कोई एक एक्स, हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है और इसके ऊपर ये हमारे पास एक टोपोलॉजी डिफाइन की गई है जिसमें फाई सिंगलटन ए बी, ए सी डी, ए बी ई, ए बी सी डी और एक्स, ये हमारे पास इसमें ओपन सेट हैं इस टा में। देन फाइंड क्लोजर ऑफ ए, यानी कि इस ए का, ये जो ए है ये एक्स का एक सबसेट है, इसका हमने क्लोजर फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट इसका। अब देखें, हमने फाइंड करना है ए का क्लोजर। तो डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि हमने इंटरसेक्शन लेना है। इसका मतलब इंटरसेक्शन हम लेंगे, लेकिन किसका लेना है? क्लोज्ड सेट का। यानी कि सबसे पहले हमारे पास क्लोज्ड सेट होने चाहिए। तो हमें पता है कि टा के जो मेंबर हैं ये ओपन सेट होते हैं, तो इनका जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है क्लोज्ड सेट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स आर, यानी कि इस एक्स के जो क्लोज्ड सबसेट हैं ये सारे ओपन सेट हैं, तो इनके क्लोज सेट क्या होंगे? इनका क्लोजर, यानी कि फाई का क्लोजर एक्स, इनका कॉम्प्लीमेंट जो होगा ना, कॉम्प्लीमेंट वो हमारे पास क्लोज सेट होगा। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो एक्स आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट हम लेंगे तो बी सी डी ई आएगा, इसी तरह ए बी का लेंगे तो सी डी होगा, ए सी डी का हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो हमारे पास बी ई आएगा। सिमिलरली इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे हम, तो इस तरह ये हमारे पास सारे क्लोज सेट आ गए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन में हम क्या कहती है कि हमने इंटरसेक्शन लेना है क्लोज्ड सेट का। क्लोज सेट हमारे पास आ गए, ठीक है, लेकिन कौन से क्लोज सेट का हमने इंटरसेक्शन लेना है, ये पॉइंट है। इसमें हमने वही क्लोज सेट लेनी है जो कि सुपर सेट है ए का, यानी ए को कंटेन कर रहे होंगे। तो ये क्लोज सेट हमारे पास आ गए। अब इन क्लोज सेट में से भी हमने वो क्लोज सेट लेने हैं जो इस ए का सुपर सेट हो, इस ए को कंटेन कर रहे हो। तो वो क्लोज सेट कौन से होंगे? नंबर वन तो एक्स होगा, क्योंकि x यानी x के इक्वल है, ए बी सी डी ई जो यानी कि ए को कंटेन कर रहा है, x होगा एक क्लोज सुपरसेट। इसके अलावा बी सी डी ई होगा क्योंकि ये भी ए को कंटेन कर रहा है। इसके अलावा सी डी ई होगा, ये भी ए को कंटेन कर रहा है। यानी कि यही सिर्फ हमारे पास तीन ऐसे क्लोज्ड सेट हैं जो ए को कंटेन कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी क्लोज सेट ऐसा नहीं है जो ए को कंटेन कर रहा हो। तो हमने क्या करना है कि क्लोज सेट फाइंड करने हैं, फिर उन क्लोज सेट में से वो क्लोज सेट लेनी है जो इस ए के सुपर सेट हैं, तो वो हमने फाइंड कर लिए। अब इनका इंटरसेक्शन लीजिए, यानी एक्स इंटरसेक्शन बी सी डी ई इंटरसेक्शन सी डी ई, इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो ऑब्वियसली जो सबसे छोटा सेट होगा वही इसका
इंटरसेक्शन होगा सी डी ई, यानी ए का जो क्लोजर यानी कि सी ई की ऊपर बार यानी ये इसका जो क्लोजर होगा वो सी डी ई होगा। तो ये इस तरह हमने एक एग्जाम्पल में देखा, हमारे पास एक सेट था, उसके ऊपर टोपोलॉजी डिफाइन की गई थी और हमने एक एक्स का नॉन एम्प्टी सेट लिया और उसका हमने क्लोजर फाइंड किया। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, नोट है हमारे पास कि ए का क्लोजर यानी ए क्लोजर क्या होता है, बेसिकली डेफिनेशन के मुताबिक क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए, यानी कि ए के जितने भी क्लोज्ड सुपरसेट हैं उनका इंटरसेक्शन ए क्लोजर होता है। ओके, या ए क्लोजर की डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि ए क्लोजर क्या होगा, स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए, यानी कि ए के जो क्लोज सुपरसेट आएंगे उनमें जो स्मॉलेस्ट होगा वो हमारे पास ए का क्लोजर होगा। इसको प्रीवियस एग्जांपल से अगर हम देखें इस बात को, इस पॉइंट को, अब ये हमारे पास ए के क्लोज सुपरसेट आए थे स्टूडेंट्स, तो उस पॉइंट के मुताबिक इनमें जो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट कौन सा है, ये सी डी ई है। तो ये देख सकते हैं आप कि ए का क्लोजर स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए है, यानी कि ए का जो स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट होगा वो ही ए का क्लोजर होगा। ये पॉइंट में बताया हुआ है। पॉइंट नंबर 3 है कि ए का क्लोजर जो होगा वो कंटेंट करेगा ए को, यानी कि वो सुपरसेट होगा ए का, या हम कह सकते हैं कि ए सबसेट होगा या ए कंटेंट होगा ए क्लोजर में। तो ये भी आप प्रीवियस एग्जांपल से क्लियरली देख सकते हैं। ए हमारे पास था सी ई और ए का जो क्लोजर आया वो सी डी ई आया, तो ए का क्लोजर जो है वो सुपरसेट है ए का या ए सबसेट है ए क्लोजर का। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 4 कि ए क्लोजर इज ऑलवेज क्लोज्ड, यानी कि ए क्लोजर क्लोज क्यों होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, यानी कि ए क्लोजर बेसिकली क्या होता है, ए क्लोजर हमारे पास इंटरसेक्शन है क्लोज्ड सुपरसेट का, यानी ए का जो क्लोज्ड सुपरसेट है उनका इंटरसेक्शन है। तो हमें पता है क्लोज सेट का इंटरसेक्शन भी क्लोज होता है, इसका मतलब ए क्लोजर भी क्लोज होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि ए क्लोजर इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ ए इज क्लोज्ड, यानी ये वाला जो पॉइंट है इसको हम इस एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि ए का क्लोजर ए के इक्वल उस वक्त होगा अगर ए ही क्लोज होगा, यानी कोई हमारे पास कोई एक्स का कोई सबसेट हम ए लेंगे, उसका क्लोजर वो खुद ही आएगा, वो खुद तब आएगा अगर वो ए जो होगा वो सबसेट वो क्लोज होगा, उस केस में ए क्लोजर ए के इक्वल होगा। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम। हमारे पास एग्जांपल है एक्स, हमारे पास ए बी सी एक सेट है, इसके ऊपर ये टोपोलॉजी डिफाइन की गई है, हमने क्लोजर फाइंड करना है इस ए का। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये जो ए है ये क्लोज सेट है, किस तरह भला, क्योंकि अगर ये इसको देखें ए हमारे पास बी सी है, अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा ए, तो ए जो है वो टा के अंदर पड़ा हुआ है, हमने पता है जो टा के मेंबर है वो ओपन है, अगर ए ओपन है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा बी सी वो क्लोज होगा, यानी कि ए जो हमारे पास यहाँ में हमने जो सबसेट लिया एक्स का वो क्लोज लिया है। अब हम देखेंगे कि क्या इसका क्लोजर इसी के इक्वल आता है कि नहीं, तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले क्लोजर की डेफिनेशन के मुताबिक हमें क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए चाहिए। सबसे पहले हम क्लोज्ड सबसेट ऑफ क्लोज सबसेट फाइंड करते हैं, ये ओपन है, इनका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये हमारे पास क्लोज्ड आ जाएंगे, क्लोज सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है। अब इन क्लोज्ड में भी वो क्लोज सबसेट लें जो इस ए को कंटेन कर रहे हों या ए के सुपरसेट हों, तो वो एक एक्स है और एक बी सी, ये सिर्फ दो हमारे पास क्लोज्ड सेट हैं जो कि सुपर सेट हैं इस ए के। ओके, अब इसका क्लोजर क्या होगा, ए क्लोजर इस पॉइंट के मुताबिक या तो पहले पॉइंट के मुताबिक देख लें, इंटरसेक्शन ले लें क्लोज सबसेट का, या स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ले लें, यानी ये हमारे पास दो क्लोज सुपरसेट आए हैं, इनमें जो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट कौन सा, बी सी, इसका मतलब ए का क्लोजर बी सी होगा, या इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें फिर भी बी सी ही आएगा, इसका मतलब ए का क्लोजर बी सी आ गया जो कि ए के ही इक्वल है। तो इस एग्जांपल के थ्रू हमने स्टूडेंट्स देखा कि ए का क्लोजर वो खुद के ही इक्वल होगा उस केस में अगर ए क्लोज होगा, तब ही ए का क्लोजर ए के इक्वल आएगा। नेक्स्ट अब हम इसके कुछ ये रिजल्ट्स हैं 3-4, इनको हम स्टडी करते हैं। इसको थ्योरम भी कह सकते हैं कि लेट एक्स कामाटा बी आर टोपोलॉजिकल स्पेस, देन पहला इसका रिजल्ट है कि
एम्प्टी सेट का क्लोजर खुद ही होगा। इसी तरह ग्राउंड सेट यानी कि एक्स जो हमारे पास सेट हम लेते हैं उसका क्लोजर भी खुद ही होता है। एंड ए सबसेट होता है ए क्लोजर का। पहले पॉइंट में हम इन चीज़ों को प्रूव करेंगे। सेकंड है हमारे पास कि ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। इसको तो हमने प्रीवियस स्लाइड में हमने एक एग्जांपल के थ्रू देखा ना, इसको हम जनरल फिर आगे जाके प्रूव करेंगे कि ए उस वक्त क्लोज होगा अगर उसका क्लोजर ए के इक्वल हो, या ए का क्लोजर ए के इक्वल होगा अगर ए क्लोज होगा। तीसरा हमारे पास रिजल्ट है कि ए का डबल क्लोजर इक्वल होगा ए क्लोजर के। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट नंबर 4 है। इसके 3 पार्ट हैं कि ए अगर ए सबसेट है बी का या ए कंटेन्ड है अगर बी में, देन ए क्लोजर भी कंटेन्ड होगा बी क्लोजर में। इसी तरह ए यूनियन बी का क्लोजर इक्वल होगा ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। और सी पार्ट है कि ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर कंटेन्ड होगा ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर, यानी कि इंटरसेक्शन के केस में ये इक्वल नहीं होंगे। इसकी हम एक काउंटर एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे, एक काउंटर एग्जांपल देंगे कि क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं होते। इसकी हम एक काउंटर एग्जांपल देंगे। तो हम प्रूव करते हैं सबसे पहले पार्ट को। इसमें हमने ये प्रूव करना है कि फाई का क्लोजर फाई है, एम्प्टी सेट का क्लोजर एम्प्टी सेट है, एक्स का क्लोजर एक्स ही है और ए सबसेट है ए क्लोजर का। इसको हम देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि वी नो डैट ए क्लोजर इज इंटरसेक्शन, यानी ए क्लोजर क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए, यानी ए के जितने भी क्लोज्ड सुपरसेट हैं उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो ए होता है। ये बात हमने डेफिनेशन में पढ़ी है। सो हम लिख सकते हैं इस तरह कि फाई जो होता है वो सबसेट होता है फाई क्लोजर का बाय डेफिनेशन, क्योंकि हमने पीछे भी पॉइंट एक पढ़ा है कि ये जो कुछ सेट होता है वो कंटेन्ड होता है खुद के क्लोजर में, यानी वो सबसेट होता है खुद के क्लोजर का। तो ये बात डेफिनेशन के मुताबिक हम लिख सकते हैं कि फाई जो होगा फाई ये कंटेन्ड होगा फाई क्लोजर में बाय डेफिनेशन। अब नेक्स्ट है कि फाई का क्लोजर ये कंटेन्ड होगा फाई में। ये किस तरह स्टूडेंट्स, इस बात को समझिए कि देखेंगे हमें पता है कि फाई क्लोज होता है और ये सुपर सेट है फाई का, यानी हम लिख सकते हैं फाई को इस तरह लिख सकते हैं कि फाई ये सबसेट है खुद का ही, यानी कि ये फाई जो है ये खुद का ही सबसेट है इस तरह। ठीक है, तो अब ये बात क्या बता रही है कि फाई सबसेट है फाई का, या फाई जो है एम्प्टी सेट है ये सुपर सेट है फाई का और ये फाई क्लोज भी है, यानी फाई क्लोज भी है सुपर सेट भी है फाई का। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन हमें बताती है कि फाई कंटेन्ड है फाई क्लोजर में। इसका मतलब है कि ये जो क्लोजर है ये स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट है, ये फाई क्लोजर स्मॉलेस्ट है, लेकिन ये जो फाई है ये क्लोज भी है और सुपर सेट भी है, यानी ये भी क्लोज सुपर सेट है और ये फाई भी क्लोज सुपर सेट है। लेकिन फाई जो है ये मतलब कि ये फाई क्लोजर तो मतलब स्मॉलेस्ट हो गया, क्लोज भी हो गया और सुपर सेट भी है, लेकिन हमें एक और फाई मिल गया जो कि क्लोज भी है और सुपर सेट भी है फाई का। तो इसका मतलब कि ये फाई फिर इससे बड़ा होगा, यानी कि स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट से बड़ा होगा। इसको अगर मैं एग्जांपल से आपको बताऊं स्टूडेंट्स, जिस तरह हमें एग्जांपल पढ़िए पीछे कि लेट्स ये हमारे पास एग्जांपल है, ये हमारे पास एग्जांपल है, यानी कि ए के ये क्लोज्ड सुपर सेट आ गए। ओके, तो ए का क्लोजर क्या होगा, यानी कि क्लोज सुपर सेट में से स्मॉलेस्ट यानी बीसी, यानी ए का क्लोजर क्या आ गया, स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट। अब ए के और भी तो क्लोज सुपर सेट है ना, जिस तरह ये एक्स है, तो बाकी जो सुपर सेट होंगे क्लोज सुपर सेट, वो जो दूसरे क्लोज सुपर सेट होंगे वो इस क्लोजर को भी कंटेन करेंगे। तो यही बात स्टूडेंट्स आगे लिखी हुई है, सॉरी, कि बाय डेफिनेशन हमने ये तो लिख लिया कि फाई अपने ही क्लोजर में कंटेन्ड होगा। अब चूंकि फाई क्लोजर हमें पता है जो क्लोजर होता है वो स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट होता है, ठीक है, और फाई एक और हमें क्लोज्ड सुपरसेट मिल गया फाई का,
इसका मतलब ये जो हमें और क्लोज सुपरसेट मिला है ये स्मॉलेस्ट वाले को कंटेन करेगा। तो इन दोनों से क्या हमें पता चल रहा है कि फाई कंटेन कर रहा है फाई क्लोजर में, इसी तरह फाई क्लोजर कंटेन कर रहा है फाई में, तो ये दोनों इक्वल होंगे बाय कंबाइनिंग। सिमिलरली अब हम प्रूव करते हैं कि x का क्लोजर भी x के इक्वल है। बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि कोई सेट कंटेन्ड है खुद के ही क्लोजर में। अब ये चीज हमें क्या बता रही है, x का क्लोजर हमें बता रहा है कि ये जो x का क्लोजर है ये क्लोज्ड सुपरसेट है x का, यानी कि स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट है x का। ओके, अब हमें पता है, हम ये भी तो लिख सकते हैं कि x सबसेट है x का, यानी कि x हर सेट खुद का ही सुपरसेट होता है। तो यहां से हमें ये बात मिल गई कि x जो होगा क्लोज भी होगा और सुपरसेट भी होगा x का। एक हमें x का एक तो ये क्लोज्ड सुपरसेट है और ये स्मॉलेस्ट है, जो क्लोजर वाला होता है वो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट होता है, स्मॉलेस्ट। और हमें x का एक और क्लोज सुपरसेट वो खुद ही मिल गया। तो जो हमें और क्लोज सुपरसेट मिला है ये इस क्लोजर को, स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट को भी कंटेन करेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये जो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट है ये कंटेन्ड होगा क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ x। तो इन दोनों से फिर हम ये लिख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है, यानी x भी कंटेन्ड है x क्लोजर में और x क्लोजर भी कंटेन्ड है x में, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। अब हमने ये प्रूव करना है कि कोई सेट कंटेन्ड है खुद के क्लोजर में, ये तो डेफिनेशन के मुताबिक ही मतलब ये ट्रू है, यानी कि ए क्लोजर, ए जो सेट है ये कंटेन्ड होगा ए क्लोजर में ऑलवेज बाय डेफिनेशन। ये डेफिनेशन हमें कहती है, हमने एग्जाम्पल में भी पढ़ा कि हमने हमारे पास एक सेट था ए, उसका हमने जो क्लोजर फाइंड किया वो सुपर सेट था इस ए का, यानी कि ए जो था वो कंटेन्ड हो रहा था ए क्लोजर में, ये डेफिनेशन के मुताबिक है। अब हम सेकंड रिजल्ट को प्रूव करते हैं कि ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। सेकंड रिजल्ट है हमारे पास कि ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। इसका सबसे पहले हम पहला पार्ट कंसीडर सपोज कर लेते हैं कि ए इज क्लोज्ड। हमने प्रूव ये करना है कि ए क्लोजर ए के इक्वल है। ओके, ये चीज हमने प्रूव करनी है। डेफिनेशन हमें क्या कहती है, डेफिनेशन के मुताबिक हर सेट, कोई भी सेट कंटेन्ड होता है खुद के क्लोजर में, ये डेफिनेशन हमें कहती है। ओके, अब देखें कि ये हमें चीज क्या बता रही है, ए का क्लोजर, यानी ये जो ए का क्लोजर है मतलब ये क्लोज्ड सुपर सेट है ए का, ठीक है, और स्मॉलेस्ट है। जो क्लोजर होता है ना स्टूडेंट्स, वो क्लोज सुपरसेट होता है वो, और वो स्मॉलेस्ट होता है। तो यहां से फिर आगे हम क्या लिख सकते हैं कि ए इज क्लोज, क्योंकि हमने सपोज किया हुआ है कि ए क्लोज है, और ए क्लोज है वो सुपरसेट है खुद का। हर सेट सुपरसेट होता है खुद का ही, यानी कि ए हम लिख सकते हैं कि ए सबसेट है ए का या ए सुपरसेट है ए का। तो इसका मतलब है कि ए का एक तो ये क्लोज्ड सुपरसेट है और ये स्मॉलेस्ट है, हमें ए का एक और क्लोज्ड सुपरसेट मिल गया खुद ही। तो इसका मतलब जो हमें और क्लोज्ड सुपरसेट मिला है वो इस स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट को कंटेन करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि ए का क्लोजर कंटेन्ड होगा ए में, ठीक है। अब ए भी कंटेन्ड है क्लोजर में, ए क्लोजर भी ए में कंटेन्ड है, तो इस तरह ये दोनों इक्वल होंगे कंबाइन करेंगे। तो कन्वर्सली अब हमने सपोज करना है कि ए क्लोजर इक्वल है ए के। अब हम प्रूव ये करेंगे ए क्लोज है। ओके स्टूडेंट्स, सपोज किया कि ए क्लोजर ए के इक्वल है, हमने प्रूव ये करना है कि ए क्लोज है। अब हमें पता है कि ए का जो क्लोजर है वो क्लोज होता है। क्यों क्लोज होता है, ए क्लोजर की डेफिनेशन है इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सुपरसेट। जब क्लोज सुपरसेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्लोज होगा। इसका मतलब ए क्लोजर हमारे पास क्लोज है। अगर ए क्लोज है, ए का क्लोजर क्लोज है, तो वो ए के इक्वल है, इसका मतलब फिर ए भी क्लोज होगा। सिंस ए क्लोजर इज ऑलवेज क्लोज, सो ए इज क्लोज्ड। रिजल्ट नंबर 3 है हमारे पास कि ए का डबल क्लोजर इक्वल टू ए क्लोजर। इस चीज को हमने प्रूव करना है। सिंस इस बात का हमें पता है कि एक सेट कंटेन्ड होता है खुद के क्लोजर में। ओके स्टूडेंट, सिमिलरली अब देखें कि ए जो है वो कंटेन्ड है ए क्लोजर में, तो इसको देखते हुए मैं ये लिख सकते हैं कि ए का क्लोजर वो कंटेन्ड होगा ए क्लोजर के क्लोजर में, यानी कि इस केस में हमारे पास ये सारा ए है, इसको ए कंसीडर करें, यानी ए क्लोजर ये हमारे पास ए है, ये कंटेन्ड होगा खुद के ही क्लोजर में, यानी ए के क्लोजर के क्लोजर में। इसके मुताबिक यानी अगर ए था तो वो कंटेन था ए क्लोजर में, अगर ए क्लोजर है तो ए क्लोजर कंटेन्ड होगा ए क्लोजर के क्लोजर में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात हमें क्या बताती है, ए क्लोजर का जो क्लोजर आया है ये हमारे पास
नंबर 1 सुपरसेट है ए क्लोजर का और क्लोज्ड भी है। क्लोजर हमेशा क्लोज्ड होता है, यानी कि ए क्लोजर का क्लोजर क्लोज्ड सुपरसेट है ए क्लोजर का, और ये स्मॉलेस्ट भी है। ठीक है, तो ए क्लोजर ये हमारे पास, हम फिर इस तरह भी तो लिख सकते हैं कि ए क्लोजर सबसेट है ए क्लोजर का, यानी कि ए क्लोजर का एक तो ये क्लोज्ड सुपरसेट है जो कि स्मॉलेस्ट है, और ए क्लोजर का हमें एक और क्लोज्ड सुपरसेट मिल गया, वो खुद ही होगा। तो जो हमें कोई और क्लोज सुपरसेट मिला है वो इस स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट को कंटेन करेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए क्लोजर का क्लोजर कंटेन्ड होगा ए क्लोजर में। ओके, इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। ओके, अब रिजल्ट नंबर 4 को हम डिस्कस करते हैं। उसमें पहला पार्ट ये था कि अगर ए सबसेट है बी का, यानी ए अगर ए कंटेन्ड है बी में तो ए क्लोजर भी कंटेन्ड होगा बी क्लोजर में। इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ एक्स, लेट हम उसका इफ पार्ट कंसीडर कर लेते हैं कि अगर ए इक्वल है बी, ए सबसेट है बी का या ए कंटेन्ड है बी में, तो हमने ये प्रूव करना है कि ए का क्लोजर बी कंटेन्ड होगा बी क्लोजर में। ओके, ये चीज हमने लेट कर ली। अब हमें पता है कि बी कंटेन्ड होगा बी क्लोजर में डेफिनेशन के मुताबिक। ओके स्टूडेंट, अब देखें कि ए कंटेन्ड है बी में और बी कंटेन्ड है बी क्लोजर में, तो इन दोनों को मिला के हम ये लिख सकते हैं कि ए कंटेन्ड होगा बी क्लोजर में। ओके स्टूडेंट, अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए मैंने लिखा है जी ए कंटेन्ड होगा बी क्लोजर में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये चीज हमें क्या बताती है कि ए कंटेन्ड है बी क्लोजर में। इसका मतलब है कि ये जो बी क्लोजर है, क्लोजर ऑफ बी है, ये सुपरसेट है ए का। ठीक है, और नंबर 2 ये क्लोज भी है, यानी कि बी क्लोजर क्लोज्ड है और सुपरसेट है ए का। ओके, और ये स्मॉलेस्ट भी होगा। क्लोजर वाला मैंने पहले बार बार बता रहा हूं कि जो क्लोजर होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, क्लोज्ड होता है, सुपरसेट होता है, यानी कि स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट होता है। तो हमें पता है कि मैं इस तरह लिख सकता हूं कि ए सबसेट है ए का, यानी कि हर सेट खुद का ही सबसेट है, यानी कि हर सेट या सुपरसेट है खुद का। ठीक है, और ए क्लोज भी है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यानी कि ए क्लोज भी है, सुपरसेट भी है। तो हमें ए का एक तो ये हमारे पास सुपरसेट है, क्लोज सुपरसेट है, और ये स्मॉलेस्ट है, और एक हमें ये वाला मिल गया ए क्लोजर। तो इसका मतलब हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, नहीं सॉरी ये बल्कि इस तरह, यानी कि ए जो है वो सबसेट है ए क्लोजर का। ओके स्टूडेंट, यानी कि ये चीज हमें बताती है कि बी क्लोजर ये क्लोज्ड सुपरसेट है ए का, और ये जो है ये हमारे पास क्लोज सुपरसेट है। ओके, और एक ये चीज हमें पता है कि ए जो होता है वो खुद के क्लोजर का सबसेट होता है, और ये स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट होता है। ये क्लोज सुपरसेट है और ये स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट है। तो ये वाला जो क्लोज सुपरसेट होगा इस स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट को कंटेन करेगा, यानी ए क्लोजर फिर कंटेन्ड होगा बी क्लोजर में। तो यहाँ से ये प्रूव होगा कि अगर ए कंटेन्ड है बी में तो ए का क्लोजर भी बी में कंटेन्ड होगा। नेक्स्ट हम रिजल्ट नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। वो ये था कि अगर ए यूनियन बी का क्लोजर इक्वल होता है ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर के, तो इस चीज़ का स्टूडेंट्स हमें पता है कि ए जो होता है वो सबसेट होता है ए यूनियन बी का। यानी कि इसको अगर एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, ए फर्ज करें हमारे पास कोई ए सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स है 1 2, और एक बी सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है 3 4, तो उन दोनों का यूनियन का होगा 1 2 3 4, और जो यूनियन आया है वो ए से भी भरा है और बी से भी भरा है। या हम कह सकते हैं कि ए जो है वो कंटेन्ड होता है ए यूनियन बी में एंड बी कंटेन्ड होता है ए यूनियन बी में। तो यहाँ से पिछले रिजल्ट में हमने ये देखा है कि अगर ए सबसेट है बी का तो ए क्लोजर भी सबसेट होगा बी का। तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करें कि अगर ए कंटेन्ड है ए यूनियन बी में तो ए का क्लोजर भी कंटेन्ड होगा ए यूनियन बी क्लोजर में। सिमिलरली बी कंटेन्ड है अगर ए यूनियन बी में तो बी का क्लोजर भी कंटेन्ड होगा ए यूनियन बी में। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ए क्लोजर भी इसमें कंटेन्ड है, बी क्लोजर भी इसमें कंटेन्ड है, इन दोनों का यूनियन भी इसमें कंटेन्ड होगा ए यूनियन बी के क्लोजर में। इसको कह दें 1। अब हमने प्रूव असल में ये करना चाह रहे हैं कि ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर इक्वल है ए यूनियन बी क्लोजर के। तो
एक पार्ट हम हाफ पार्ट हमने प्रूव कर दिया, अगर हम ये भी प्रूव कर दें कि ए यूनियन बी का क्लोजर कंटेन्ड है ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर में, फिर इसको और उसको यूज करते हुए हम कह देंगे कि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, कन्वर्सली हम देखते हैं आल्सो, हमें इस चीज़ का पता है कि कोई सेट कंटेन्ड होता है खुद के क्लोजर में, यानी ए कंटेन्ड होगा ए क्लोजर में, सिमिलरली बी कंटेन्ड होगा बी क्लोजर में। ओके, अब ए क्लोजर में, बी क्लोजर में, तो ए यूनियन बी कंटेन्ड होगा ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर में। ओके स्टूडेंट्स, अब ये चीज़ हमें क्या बता रही है, ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर, ये हमें बता रहा है कि ये क्लोज्ड सुपरसेट है ए यूनियन बी का। ठीक है, और ए यूनियन बी का एक और क्लोज सुपरसेट है हमारे पास, वो खुद ही है और वो स्मॉलेस्ट होगा, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि ए यूनियन बी, यानी कि जिस तरह मैं ये लिखा है कि ए अगर सेट है वो खुद के क्लोजर का सबसेट है, इस तरह मैं लिख सकता हूं कि ए यूनियन बी जो है वो कंटेन्ड होगा ए यूनियन बी क्लोजर में, और वो जो ए यूनियन बी क्लोजर होगा वो इस ए यूनियन बी का क्लोज सुपरसेट होगा और वो स्मॉलेस्ट होगा। अगर वो स्मॉलेस्ट है और एक ये क्लोज सुपरसेट है तो फिर ये वाला जो होगा उस स्मॉलेस्ट को भी कंटेन करेगा, यानी ए यूनियन बी क्लोजर को कंटेन करेगा। तो इन दोनों को यूज करते हुए हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। सी पार्ट है, सी पार्ट में हमने ये प्रूव करना था कि ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर कंटेन्ड है ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर में। तो ये इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है कि ए इंटरसेक्शन बी जो होता है, दो सेट का इंटरसेक्शन, वो कंटेन्ड होता है ए में भी और वो बी में भी कंटेन्ड होता है। ये इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी हमने पहले भी पढ़ी हुई है। तो यहाँ से हम फिर ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं कि अगर ए सबसेट है बी का तो ए क्लोजर भी सबसेट होगा बी क्लोजर का, जो हमने रिजल्ट नंबर 4 के पार्ट नंबर ए में पढ़ा रिजल्ट। तो हाँ, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अगर ये सबसेट है इसका तो इसका क्लोजर बी कंटेन्ड होगा इसमें, सिमिलरली इसका क्लोजर कंटेन्ड होगा बी क्लोजर में। ठीक है, अब ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर कंटेन्ड है ए क्लोजर में, ए इंटरसेक्शन बी कंटेन्ड है बी क्लोजर में, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है ये कंटेन्ड होगा इनके इंटरसेक्शन में भी कंटेन्ड होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया है कि ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर कंटेन्ड है ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर में। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, इसके लिए हमें कोई एक भी काउंटर एग्जांपल देनी पड़ेगी कि ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर नॉट इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। इसकी हम एक काउंटर एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। गिव काउंटर एग्जांपल दैट ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर नॉट इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। इसके लिए हम लेट कर लेते हैं एक्स हमारे पास ये सेट है और इसके ऊपर ये टोपोलॉजी डिफाइन की गई है जो कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। हमने फिर एक सबसेट लेना है इस एक एक्स का जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट, ये हमने कोई एक सबसेट ले लिया ए और एक बी सबसेट ले लिया, यानी ए और बी दो सबसेट ले लिए एक्स के। अब पहले हम क्या करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर फाइंड करेंगे, फिर ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर फाइंड करेंगे। हम देखेंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए क्लोजर फाइंड किया जो कि एक्स के इक्वल है। ये किस तरह इक्वल है, क्योंकि x इज दी ओनली क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए, यानी क्लोजर हम किस तरह फाइंड करते हैं, ये जो टाग के मेंबर होते हैं सबसे पहले इनके क्लोज, यानी कि ये ओपन है, इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो वो क्लोज सेट आएंगे। उन क्लोज में भी हम वो क्लोज सेट लेते हैं जो इसके सुपरसेट होंगे, तो वो सिर्फ हमारे पास एक ही होगा x, यानी सिर्फ हमारे पास x ही एक ऐसा क्लोज सेट होगा जो इस a का क्लोज सुपरसेट होगा। तो इसका मतलब फिर a का क्लोजर x आ गया। सिमिलरली b का क्लोजर भी x होगा क्योंकि x ही सिर्फ एक ऐसा क्लोज सुपरसेट है b का, और इसके अलावा कोई भी क्लोज सुपरसेट नहीं है b के। अगर होते तो फिर हम उनका इंटरसेक्शन लेते तो वो क्लोजर होता। तो इस केस में हमारे पास b का सिर्फ एक ही क्लोज सुपरसेट है x, तो इसका मतलब b का क्लोजर जो होगा वो x होगा। ठीक है, फिर हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड किया, ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन भी x होगा। ठीक है, अब यानी कि ये साइड तो हमने फाइंड कर लिया, यानी ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर फाइंड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, पहले हम ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं, देन उसका क्लोजर लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी किया, यानी ए हमारे पास क्या है 1, बी क्या है 2, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो वो 5 आया। अब इनका क्लोजर लेंगे तो 5 का क्लोजर 5 ही होता है, ये भी हमने पहले पार्ट में प्रूव किया है। एक 5 का क्लोजर एम्प्टी सेट का क्लोजर एम्प्टी सेट ही होता है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यूज करते हुए हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर नॉट इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। तो स्टूडेंट्स
मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।